प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ और ये वचन प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे और ये वचन आपको बहुत ही आशीष देगा। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। एक स्त्री है, एक कुबड़ी स्त्री है और वो बीमार है, बहुत ज़्यादा वो बीमार है। और आप देखेंगे कि ये बीमारी इसकी ज़िंदगी में बहुत दिनों से है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से मत्ती 13 अध्याय और उसका 10 वचन। यहाँ पर लिखा है, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक स्त्री है और वो स्त्री जो है 18 वर्ष से उसमें एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। तो ये जो दुष्ट आत्मा है ये दुर्बलता लाती है, शरीर में कमज़ोरी लाती है, ये शरीर को खराब करना चाहती है। तो इसलिए ये जो दुष्ट आत्मा है ये इस स्त्री को 18 साल से अपने कब्जे में की थी। और ये क्या है, ये स्त्री जो है लिखा है किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। ये जो दुष्ट आत्मा थी उसके कंधे पर बैठी थी और वो कुबड़ी हो गई थी, वो झुक गई थी और कुबड़ी होकर के वो चल रही थी। 18 साल से ये स्त्री दुष्ट आत्मा को लेकर के चल रही थी और 18 साल से ये स्त्री बीमार थी और शैतान ने इसको अपने बंधन में करके रखा था। तो अब इसकी ज़िंदगी में एक आशीष की किरण आ गई और ये स्त्री आराधनालय में जाती थी, प्रभु से प्रार्थना करती थी, प्रभु की संगति में रहती थी, प्रभु की महिमा करती थी। और जब कोई व्यक्ति प्रभु की आराधना करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, उसके भवन में जाता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु उससे दुष्ट आत्मा से आज़ाद करते हैं, प्रभु बीमारियों से आज़ाद करते हैं। ये स्त्री जो थी ये देखिए आराधनालय में जाती थी और ये जो दुष्ट था, ये शैतान था, ये जो दुष्ट आत्मा थी ये कंधे में बैठी थी और वो पहले भी प्रभु के पास जाती होगी, लेकिन उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हो सकता है कि आप बहुत बार प्रभु के भवन में गए हो चंगाई के लिए, बहुत बार गए हो प्रभु के भवन में दुष्ट आत्मा को निकलवाने के लिए, लेकिन आपके जीवन से वो बीमारी ना जा रही हो, दुष्ट आत्मा ना निकल रही हो। लेकिन अगर आप निरंतर प्रभु की संगति में और निरंतर आराधना में, प्रार्थना में बने रहते हैं तो प्रभु आपको चंगा करते हैं और दुष्ट आत्मा से आज़ाद करते हैं। ये स्त्री क्या उसी दिन थोड़ी ना परमेश्वर के भवन में आई थी, उसी दिन आराधना करने के लिए थोड़ी ना आई थी, वो पहले से भी आती होगी। तो ये संगति में बनी थी और एक दिन प्रभु यीशु ने इनको चंगा कर दिया। 18 साल से थी और वो प्रभु में भी बनी थी, प्रभु के भवन में भी आती थी, लेकिन चंगी नहीं हुई थी। लेकिन जब आप लगातार प्रार्थना, आराधना, महिमा करते हैं तो आप प्रभु यीशु के द्वारा चंगे हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगे हो जाते हैं। प्रभु भी आपकी ईमानदारी देखना चाहते हैं, प्रभु भी देखते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं, कितना परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, कितना वचन पर भरोसा करते हैं। ये स्त्री जो जाती थी ये 18 साल से दुष्ट आत्मा को लेकर के चल रही थी, चंगी नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन यीशु की नजरें इसके ऊपर आ गई और प्रभु ने कहा, यहाँ पर देखिए, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ये स्त्री शायद परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना करने के लिए आई होगी। इसे नहीं पता था कि आज प्रभु यीशु मसीह इसको बीमारी से चंगाई दे देंगे और इसको नहीं पता था कि आज दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। ये 18 साल से दुष्ट आत्मा के बंधन में थी, 18 साल से बीमार थी। इसको नहीं पता था कि आज यीशु इसको चंगा कर देंगे, इसको नहीं पता था कि आज ये दुष्ट आत्मा से छुटकारा प्राप्त कर लेगी। और अगर आप भी बीमार हैं, आप भी प्रभु के पास बहुत दिनों से जा रहे हैं और देख रहे हैं कि दुष्ट आत्मा भी है, आप देख रहे हैं कि चंगे भी नहीं हुए हैं, आप फिर भी प्रभु में बने हुए हैं, तो एक ना एक दिन प्रभु आपको चंगा करेंगे। पहले वो देखते हैं आपकी ईमानदारी को भी, कितना ईमानदार है, कितना आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, कितना महिमा आराधना करते हैं। जब प्रभु आपकी ईमानदारी को देखते हैं तब प्रभु आपको चंगा करते हैं। तो इसीलिए ये स्त्री सिर्फ प्रभु में इसलिए नहीं आई थी कि मैं चंगी हो जाऊं, दुष्ट आत्मा से छूट जाऊं, ये प्रभु को अपना जीवन दी थी, इसीलिए प्रभु ने इसकी ज़िंदगी में काम किया। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ
प्रभु को टेस्ट करने के लिए भी आते हैं, प्रभु से चंगाई प्राप्त करने के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। तो यीशु की नज़रें जब इसकी ज़िंदगी में आई तो ये अपनी दुर्बलता से छूट गई, बीमारी से छूट गई और ये चंगी हो गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तो ये स्त्री सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में वो बनी थी, इसलिए प्रभु यीशु ने उसको छुआ और वो चंगी हो गई, है ना। तो और यहाँ पर देखिए लिखा है कि इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। और आराधनालय का सरदार रिसिया कर कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हों, परंतु सबत के दिन नहीं। अब यहाँ पर जो कुछ लोग थे तो वो लोग कहने लगे कि सबत के दिन चंगाई नहीं होनी चाहिए, और वो लोग बवाल कर दिए, झगड़ा करने लगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह देखिए क्या कहते हैं, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हों, परंतु सबत के दिन नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? अब परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जब आप अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए ले जाते हो तो क्या इस महिला को चंगा अगर कर दिया तो इसमें कौन सी गलत बात है? तो यहाँ पर कहते हैं कि जब आप गाय बैल को, जो भी आपके पास पशु है, उनको पानी पिलाते हो तो ये भी तो एक काम करते हो। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, इस स्त्री को शैतान ने बांध रखा था, और यहाँ पर लिखा है सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाए। और ये जो स्त्री थी ये सबत के दिन ही छुड़ाई जाती है। ये 6 दिन में चंगाई इसकी नहीं हुई, इसकी जो चंगाई थी वो 7वें दिन हुई, क्योंकि शैतान के जो बंधन है वो 7वें दिन टूट जाते हैं। आराधनालय में जो प्रभु का वचन कहता है कि ये जो 6 दिन की बात की गई है, ये 6 दिन में इस स्त्री को चंगाई नहीं मिल रही है, क्योंकि ये लोग तो कह रहे थे कि 6 दिन में आकर के चंगे हो जाएं, लेकिन 6 दिन में ये चंगी नहीं हुई, इसको 7वें दिन छुटकारा मिला। और यीशु मसीह जानते थे कि इसका छुटकारा जो है वो 7वें दिन ही होना है। शैतान के बंधन जो होते हैं, वो जो गढ़ होते हैं, वो अगर आप मजबूत हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो ये गढ़ शैतान के जो है वो 7वें दिन टूट जाते हैं। और ये 18 साल से बंधी हुई थी, तो ये 6 दिन चंगी नहीं हुई, 6 दिन में चंगी नहीं हुई, इसको 7वें दिन छुटकारा मिला। 7वें दिन जब ये प्रभु के वचन में बनी रही होगी, आराधना करती होगी, प्रार्थना करती होगी, वचन में बनी होगी, तब प्रभु की आंखें इसकी ओर टिकी। तो आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए, प्रार्थना करिए, आराधना करिए। आप बीमारी में हैं, आप दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं, आप बहुत दिन से बीमार है, जैसे स्त्री 18 साल से बीमार थे, बहुत से लोगों को 10 साल से बीमारी है, बहुत लोगों को 5 साल से बीमारी है। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह में ईमानदार हो करके कार्यों को करते हैं, प्रभु में बने हुए, उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। सबत के दिन प्रभु का वचन कहता है, सबत के दिन इस स्त्री को छुटकारा मिला, तो आपको भी परमेश्वर छुटकारा ज़रूर देंगे। जब प्रभु की नज़रें जिस दिन आपकी ओर लग जाएंगी ना, तो ना ही आपको शैतान रोक सकेगा चंगा होने के लिए, और ना ही तो जैसे कि ये आराधना के जो सरदार थे, ये लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे, ना ये रोक सकते हैं। जिस दिन आपके चंगाई का दिन आ जाएगा ना, उस दिन आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर मजबूर कर देंगे दृष्टि लगाने के लिए ना, अपनी महिमा और अपनी ईमानदारी दिखाकर, उस दिन प्रभु की नज़रें आपकी ओर लग जाएंगे, और उस दिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ना मनुष्य चंगा होने से आपको रोक सकता है, और ना ही शैतान आपको चंगा होने से रोक सकता है। तो इसीलिए ये 2 चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए रुकावट है। एक तो जो मनुष्य है वो नहीं चाहता कि आपको चंगा करे दूसरा व्यक्ति, और जो शैतान है वो भी नहीं चाहता कि आप चंगे हों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं, है ना। तो इस तरह जैसे आराधना का सरदार, जो आराधनालय का सरदार था, वो उसको तो खुश होना चाहिए था कि चलो एक स्त्री अच्छी हो गई, लेकिन ये खुश नहीं हुआ, बल्कि ये बुड़बुड़ाने लगा, कुड़कुड़ाने लगा यीशु मसीह पर।
तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं हे कपटियों। तो बहुत सारे लोग हैं जो जलने वाले होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं, वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग खुशहाल हो जाएं, वो नहीं चाहते हैं आपकी ज़िंदगी बदल जाए, वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बीमारी में पड़े रहें, तकलीफ़ में पड़े रहें, परेशानी में पड़े रहें। वो मनुष्य ऐसा ही चाहते हैं। बहुत सारे लोग वो आपको फलते फूलते नहीं देखना चाहते हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता कि हे कपटियों। तो ये लोग, ऐसे लोग जो होते हैं वो कपटी होते हैं। वो दूसरों की चंगाई नहीं देख सकते, दूसरों का छुटकारा नहीं देख सकते। इसी तरह शैतान भी नहीं देख सकता कि आप अच्छे भले रहें और आप चंगे रहें, आशीष प्राप्त करते रहें। और मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वचन आपको आशीष दिया है कि आपकी निरंतर विश्वास योग्यता, निरंतर ईमानदारी, परमेश्वर में बने रहना, अपने जीवन को देना, अपने धन को देना, अपने आप को देना, परमेश्वर को समय देना। जब ये सब चीज़ें करते हैं तो शैतान को भागना ही पड़ेगा और बीमारियों को भी भागना पड़ेगा। जब आप ये सब काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में और परमेश्वर में कर्म सहित बने रहते हैं, विश्वास और कर्म दोनों आप करते रहते हैं, तो आपके जीवन में निश्चय आपको दुष्ट आत्मा से और बीमारी से चंगाई ज़रूर मिलेगी। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत के आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।